दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड 2023 क्लास 10th का साइंस सेट जे का आंसर। जो एमसीक्यू में जो 80 क्वेश्चन है उसका हम आंसर देखेंगे। तो चलिए मैं शेयर कर लेता हूं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर, और हम आपको वन बाय वन आंसर बताते जाता हूं और आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, और जिन बच्चों ने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो इजिली इसमें अच्छे स्कोर कर पाओगे। लाइक 80 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करने थे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबको पता है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर हम दूसरे देखते हैं। दूसरा में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका सोडियम। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि प्योर गोल्ड इज ऑफ हाउ मेनी कैरेट्स। तो ये हो गया आपके 24 कैरेट्स। ठीक है, उसके बाद जो चौथा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट इमोस्ट इन केरोसिन। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम। चौथा का आंसर होगा ए। ठीक है, उस तरह उसके बाद फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो सबको पता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड में H प्लस आयन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज। तो ये न्यूट्रल होता है वाटर, ये होता है 7। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो ये आपका आंसर होगा ए, एसिड। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये सबको पता है, इसका आंसर होगा बी, Na2CO3.10H2O। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। तो आपका जो फास्फोरस है ये नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। सबको पता है 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये होगा आपका टोटल 7। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4.2H2O। ठीक है, 13 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब 14 पे आते हैं। ब्रोन का परमाणु भार क्या है। तो ब्रोन आपका, आपको पता है कि ब्रोन के एटॉमिक नंबर 5 है, और उसका जो मॉलिक्यूल होता है B2, यानी जो उसका परमाणु का भार हो गया वो हो गया आपका 10। ठीक है, ये हो गया 14 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कलमाइन इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो ये आपका होगा जिंक। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा था रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया आपको पता है NH3 होता है, N यानी 1, H3 1:3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन इज अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता है 14th। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कार्बन तक हो गया 18 तक। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19, ग्वाइट्रे डिजीज डेवलप ड्यू टू। ये आपका होता है आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से, जो गला में होती है प्रॉब्लम। स्टोमाटा आर मेनली फाउंड इन। स्टोमाटा जो होता है मेनली किस चीज में पाया जाता है, तो वो आपका होगा लिप्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ बढ़ते हैं, द डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। ये आपका हो जाएगा डी, एस्फाइगैमो मैनोमीटर। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज फाउंड इन एंथर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलिन ग्रेन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 आपका होता है द कलर ऑफ लिम्फ इज लाइट येलो। ठीक है, और अगर ऑप्शन में पेल व्हाइट रहता तो ये भी होता लाइट येलो एंड पेल व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। पेपर बायोडिग्रेडेबल है, वुड बायोडिग्रेडेबल है, सीवेज बायोडिग्रेडेबल है, डीडीटी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, the focal length of a spherical mirror is plus 20 centimeter. What type of a spherical mirror is this? ठीक है, तो ये हो गया जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स। और हम अब बढ़ते हैं 26, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज। जो इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज आपके क्या हो जाएंगे, वर्चुअल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, तो ये सबको पता है 1/f=1/v + 1/u। क्वेश्चन नंबर 28, मैग्निफिकेशन डन बाय अ प्लेन मिरर इज +1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स कैन अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी ऑब्टेन। तो इसका ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, उसके बाद द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज द रिजल्ट ऑफ विच फेनोमेना। तो ये हो गया आपका स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 31, a ray passing from a rarer medium to dense medium bends towards normal। ठीक है, उसके बाद है 32, which of the following lenses has positive focal length। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इज आरबीसी। ठीक है, उसके बाद बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर आपका 36, द यूज ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट गोइटर। ठीक है, ये बी हो गया। उसके बाद 37, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स इज 12 पेयर्स। ये सबको पता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे, इजली बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर लिए होंगे, और एक एक 2 सेकंड का आंसर है। और जिनको अच्छे से पढ़ाई की होगी और जो अच्छे से लाइक कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़े होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38, इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ स्मेल रिकॉग्निशन। तो ये आपका हो जाएगा सी, हिंड ब्रेन। उसके बाद 39, अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क। ये हो आपका बी, 39। उसके बाद हम आते हैं 40 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेरियन प्रोपोगेशन। तो ये होगा आपका 40 का होगा आपका कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, उसके बाद द केमिकल शोइंग बायोमैग्निफिकेशन इज डीडीटी। 42 होगा आपका द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज। जो स्टोमाटा की मेन फंक्शन होता है वो आपका गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन, ये बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, what is the percentage of CO2 in the atmosphere। तो ये होता है 0.03%। ठीक है, ये होगा बी। उसके बाद 44, द एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट इज आर। तो ये आपका सारे टैनिन है, गम है, रेसिन है, ऑल ऑफ दीज है। 45, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय डायलिसिस मशीन इज कॉल्ड। ये हो गया आपका डी, हेमियोडायलिसिस। 46, which of the following is an example of जियोट्रोपिज्म। ठीक है, 46 का आप हो गया ग्रोथ ऑफ फ्रूट, बी।
47, द फुली डेवलप्ड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट, 47 का फ्रूट होगा। 48, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज एड्स, ये सबको पता है इजिली, एक नंबर आप यहां से ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 49, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेल ऑन द यूनिट चार्ज, फोर्स नाम सुन के उन्होंने ये ऑप्शन टिक कर दिया, बट ये गलत है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, उसके बाद 50, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, ये सबको पता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ये सबको पता है, कूलम। क्वेश्चन नंबर 52, द आई विथ फार साइटेडनेस कैन सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद 53, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ सोलर एनर्जी, ये होगा न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये जो निकलता है न्यूक्लियर एनर्जी, ये यूरेनियम का यूज करके हम बनाते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी, उसके लाइक फ्यूजन रिएक्शन होती है। ये 53 हो गया। 54, हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सारे बच्चे मैग्नेटिक का नाम सुनकर फैराडे को टिक कर दिए होंगे, बट ये गलत है, ऑरस्टेड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, इन द कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ इज +4, तो ये किसके लिए पॉजिटिव होता है, ये आपके ए कनकेव मिरर के लिए भी, ये की गलत है, कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, 55 का, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एन aqueous solution of common salt is a good conductor of electricity, the motion of both positive and negative charge in opposite direction। ठीक है, ये आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन पोलन सैक, पोलन सैक, सो 57 का आंसर होगा पोलन ग्रेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन, तो ये हो गया आपका ऑक्सीटोसिन। उसके बाद 59, व्हाट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपका ये सारे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा, बर्डिंग, फ्यूजन, स्पोरोजेनेसिस। उसके बाद 60, विच प्लांट डिड मेंडले चूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, पी सबको पता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी, 61, ये आपका अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, the human gamete contains dash number of sex chromosome, तो ये आपका 2 यानी बी। 63, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया बी। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनी इज स्टोर टेम्पोरली इन यूरिनरी ब्लैडर, तो ये डी होगा। 65, द सॉल्यूशन ऑफ विच पीएच वैल्यू विल बी मोस्ट एल्केलाइन, तो ये पीएच होगी आपकी 11, सी। द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यहाँ से भी आप एक नंबर ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 66, तो 66 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा एस, सो Na2CO3। ठीक है, 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लोबल साल्ट। ठीक है, तो ये भी काफी आसान था। ठीक है, तो ये Na2SO4.10H2O, ये ए होगा। 68, 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज होगा।
क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस बर्न विदाउट फ्लेम, कोल, ठीक है। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस इन ऑक्सीडेशन, ऑल ऑफ दीज होगा इसका। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, विच गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन। 73, what is the relation between the angle of incident I not equal to 0 and the angle of refraction R in moving from a denser medium to rarer medium, ठीक है। तो इसका जो होगा, जो एंगल R मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल I, तो C होगा, ठीक है। उसके बाद all distance are measured in the coordinate sign convention, ठीक है। तो ये आपका 74 का है, फ्रॉम पोल से मापते हैं, ठीक है। 75, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ सोलर सेल मेड अप, तो ये सबको पता है, एन टाइप ऑफ सिलिकॉन। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नेक्स्ट, ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, तो शॉर्ट सर्किट होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बिकम्स वेरी लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, तो मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने P इक्वल टू VI करके कैलकुलेट कर दिया है, उसके मुताबिक C आएगा 5/11 एम्पियर, बट वो क्या है, गलत है। इसमें आपको देखना है कि बल्ब की जो रेटिंग दी हुई है, ठीक है, 100 वाट है, 220 वोल्ट पे चलता है, ठीक है, बट जो सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, सप्लाई कितना दे रहे हैं, 100 वोल्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बल्ब की रेजिस्टेंस निकालना है। तो जो अब पावर है P इक्वल टू V² / R, तो यहां से आप R निकालोगे, V² यहाँ पर 220 का स्क्वायर करोगे, तो ठीक है। उसके बाद ओम्स लॉ लगाओगे, V इक्वल टू IR, फिर यहां से निकालोगे I, तो उसके मुताबिक आपका ऑप्शन आएगा A 25/121, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 78, द मटेरियल ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज टंगस्टन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, ये होगा 380 नैनोमीटर, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 380 नैनोमीटर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कंडक्टर्स एक्वायर थर्मल इफेक्ट, तो ठीक है। इस तरह से दोस्तों मैंने ये 80 MCQ क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, आप आंसर आप वेरीफाई कर सकते हो, और अब अपना बताना कि आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, और आप अच्छे से मन लगा के पढ़ो, और जिन बच्चों का कुछ थोड़ा सा स्कोर एवरेज आया हो, आप बेफिक्र रहिए, आप आगे की अब जर्नी देखिए, आपका अपना सब्जेक्ट जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आने वाला है उस पर फोकस करिए कि उसमें आप बेटर कर पाओ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।